नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में क्लैश होने के बाद चाइना के द्वारा अब डोकलाम में घुसने की कोशिश की जा रही है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, इंडिया टुडे की ये वाली खबर है जो कि कल ही शाम को सामने आई है। सैटेलाइट पिक्स ऑफ न्यू ब्रिज एक्सपैंडिंग विलेजेस सिग्नल परमानेंट चाइनीज ऑक्यूपेशन इन डोकलाम, यानी कि वो डोकलाम के एरियाज के आसपास में नए ब्रिजेस को बना रहा है, विलेजेस को एक्सपैंड कर रहा है और अपनी जो ऑक्यूपेशन है उसको वहां पे परमानेंट करने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने भूटान को चेतावनी भी दी है टू स्टे अवे फ्रॉम इंडिया। यहां पर आप देख पाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर है, चाइना हैज थ्रेटेंड भूटान फॉर अलाइनिंग विद इंडिया। दोनों ही चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस ये भी करेंगे कि क्यों ये काफी बड़ा जो है वो खतरे की घंटी हमारे लिए साबित हो सकती है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आप सभी जानते हैं 2 दिन पहले यह खबर सामने आई थी कि तवांग में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो हमें क्लैश देखने को मिला उसमें लगभग 34 इंडियंस और चाइनीज और 40 चाइनीज सोल्जर्स थे जो कि यहाँ पे चोटिल हुए थे, जो कि यहाँ पे घायल हुए थे। ये वाला जो क्लैश हमें देखने को मिला था, इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख पाएंगे भूटान के एकदम बिल्कुल राइट साइड में, वेरी क्लोज टू भूटान, आपको यहाँ पर ये वाला क्लैश देखने को मिला था। दिस इज द रिपोर्टेड एरिया ऑफ न्यू क्लैशेस जो कि 9 दिसंबर को असल में घटित हुए थे। नाउ क्या हो रहा है कि एक अनईजी बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है इन द डोकलाम रीजन। ये वही वाला इलाका है जहां पे इसके पहले भी इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में एक गतिरोध हुआ था, एक स्टैंड ऑफ हुआ था आज से 5 साल पहले 2017 में। इसी मैप को दोबारा देखिए कि भूटान के राइट हैंड साइड में हमें ये वाला क्लैश देखने को मिला और भूटान के लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर आपको डोकलाम का एरिया देखने को मिलता है, वहां पर अब चाइना के द्वारा अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को एक्सपैंड करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो है तब से ही चाइना के द्वारा ये सारी एक्टिविटीज हमें देखने को मिल रही हैं जो कि ऑब्वियसली इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। यहां पर आप मैप में काफी क्लियरली देख पाएंगे डोकलाम का जो प्लाटू है वो यहां पर आपको देखने को मिलता है। इसको कहा जाता है कि ये चाइना, भूटान और इंडिया के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। इसको और बेहतर तरीके से आप ये वाली फोटो में देख पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट किस तरीके से ये चाइना, भूटान और इंडिया के साथ अपने एरियाज को शेयर करता है। और यहीं पर अब चाइना अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज को और तेजी से बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। यहां पर आप देख पाएंगे चाइना हैज बीफ्ड अप इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द बॉर्डर्स, बिल्ट वेरियस टनल्स सो दैट वहां पे वो हैवी आर्मामेंट्स को स्टोर कर सकें और अपने ट्रूप्स की स्ट्रेंथ को भी डबल कर दिया है नियर द बॉर्डर सिंस द फेस ऑफ एंडेड, यानी कि 2017 से ही चाइना वहां पर अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत करने का प्रयास करता जा रहा है। इस पूरी की पूरी चीज को कोरॉबरेट भी करा गया है बाय वेरियस सैटेलाइट इमेजेस जो कि यूएस की एक कंपनी है जिसका नाम है प्लैनेट लैब्स। यहां पर आप देख पाएंगे दिस इज द कंपनी प्लैनेट लैब्स। ये यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि अर्थ इमेजिंग करती है, जो कि कई सारी सैटेलाइट इमेजेस को टाइम टू टाइम रिलीज करती रहती है। उनके द्वारा कई सारी इमेजेस को यहां पे रिलीज किया गया है। उनको हम लोग 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे दिस इज दी पांगड़ा विलेज। ये वाली जो विलेज है इसकी कंस्ट्रक्शन असल में सन 2020 में ही शुरू करी गई थी आफ्टर द गलवान वैली स्टैंड ऑफ। और जब ये वाली कंस्ट्रक्शन को उस टाइम पे शुरू किया गया था तब भी भारत ने इसका विरोध किया था और ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर चाइना के द्वारा अभी तक जो है वो एक्सपेंशन हमें देखने को मिलती जा रही है। और अब आप यहां पे देख पाएंगे कि नवंबर 2021 में यहां पर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शंस देखने को नहीं मिल रही थी एंड नाउ यू कैन वेरी क्लियरली सी कि यहां पे किस तरीके से मिलिट्री विलेजेस हैं जो कि चाइना के द्वारा इस इलाके में बनाई जा चुकी हैं। आप जूम इन करके भी देख पाएंगे किस तरीके से यहां पे आपको अब कंस्ट्रक्शंस देखने को मिल रही हैं। बल्कि यहां पर यह भी आप देखेंगे अ सेट ऑफ न्यू बिल्डिंग्स अलोंग विद द ब्रिज ओवर द रिवर टोरसा। ये वाली जो आप छोटी सी नदी यहां पे देख पाएंगे ये असल में वो रिवर है तोरसा और इस रिवर तोरसा के ऊपर ये छोटा सा ब्रिज है। अगेन इसको जूम इन करके यहां पे दिखाया हुआ है। ये वाला वो ब्रिज है जो कि अगेन चाइनीज मिलिट्री के द्वारा यहां पे एस्टैब्लिश किया गया है। कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है बल्कि आप देखेंगे तो उसी इलाके के पास में नई एरियाज देखने को मिल रहे हैं जहां पे ग्राउंड को क्लियर किया जा रहा है विच इज फर्दर साउथ ऑफ डोकलाम। न्यू ग्राउंड क्लियरेंस फॉर फर्दर कंस्ट्रक्शन ये भी देखने को मिल रही है जो कि एनविसाज किया जा रहा है कि यहां पर भी मिलिट्री के द्वारा, चाइनीज मिलिट्री के द्वारा कंस्ट्रक्शन को किया जाएगा।
उसके बाद अगर आप देखेंगे क्लस्टर ऑफ न्यू विलेजेस भी देखने को मिल रहा है। बल्कि ये वाला जो इलाका है, ये इलाका टेक्निकली और अगर आप देखें तो मैप वाइज भूटान में आता है, लेकिन क्योंकि चाइना इस इलाके के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा करके बैठा हुआ है तो वहां पर भी वो नए नए विलेजेस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। दीज एरियाज आर अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर इन द नॉर्थ कॉल्ड लांग मार्पो, और यहां पर विलेजेस हैं जो कि चाइना के द्वारा एस्टैब्लिश करी जा रही हैं और ये भूटानीज टेरिटरी में आती हैं। ये भी आप देख पाएंगे चाइनीज मिलिट्री विलेजेस कमिंग अप नियर द डोकलाम, ये अंडर कंस्ट्रक्शन विलेजेस है जो कि आप यहां पे क्लियरली इस इमेज में देख पाएंगे। यहां पर भी आपको दिखेगा कि ये आपकी लांग मार्पो की विलेजेस हैं। यहां पे कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ कुछ जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। दिस इज द टोरसा रिवर जिसके ऊपर इनके द्वारा ब्रिज को भी बना दिया गया है। सो वहीं पे उसी इलाके में चाइना बेसिकली अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बड़ा पुश दे रहा है। और अगर आप इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है ना, ये इंडिया के बॉर्डर से केवल 9 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडिया के लिए कितनी बड़ी एक चिंता का विषय बन जाता है। इंडिया के लिए वरिसम ये 2-3 कारणों की वजह से है। पहला कारण तो मैंने बताया क्योंकि ये इंडिया से काफी नजदीक है, हमारे बॉर्डर से काफी नजदीक है। सेकेंड, इसका कारण क्या है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के भी काफी नजदीक बन जाता है। इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न यही है, द लाइक्लीहुड ऑफ अ चाइनीज एडवांसमेंट क्लोज टू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको कि हम लोग बेसिकली चिकन नेक बोलते हैं। आपको मालूम होगा ये इंडिया का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट माना जाता है बिकॉज ये केवल 22 किलोमीटर लंबा है और ये बेसिकली इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसको बाकी कंट्री के साथ जोड़ता है। तो ये बहुत ही नैरो है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। अगर चाइना वहां पे एडवांस करता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर नजर रख पाता है, तो उस केस में इंडिया के लिए अगेन ये काफी चिंता का विषय बन जाता है। तीसरा कारण जिसके चलते कहा जा रहा है कि ये इंडिया के लिए एक वरिसम इशू बन जाता है बिकॉज इट कुड लीड टू अनदर स्टैंड ऑफ बिटवीन द टू कंट्रीज, क्योंकि पहले भी इसी चीज के चलते स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में। तब भी बेसिकली यहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखने को मिल रही थी। इंडिया ने भूटान की जाकर के हेल्प करी थी, इंडियन ट्रूप्स को मोबिलाइज किया गया था, हमारे द्वारा ऑपरेशन जूनिपर को रन किया गया था। 18 जून 2017 की बात है जब 270 से भी ज्यादा आर्म्ड इंडियन ट्रूप्स 2 बुलडोजर्स को लेकर गए थे। दे क्रॉस द सिक्किम बॉर्डर इनटू डोकलाम, जब जाकर के उन्होंने चाइनीज ट्रूप्स को सड़क बनाने से रोक दिया था। तो उम्मीद करी जा रही है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद यहां पे एक और स्टैंड ऑफ हमें देखने को मिल सकता है बिकॉज तनाव काफी बढ़ चुका है और उसके चलते शायद सिचुएशन यहां पर भी खराब होती हुई देखने को मिल सकती है। मीनवाइल चाइना के द्वारा भूटान को एक बार फिर से चेतावनी दी गई है कि आप इंडिया से दूर रहिए। ये कोई नई बात नहीं है, चाइना पहले से ही भूटान से काफी ज्यादा आप कह लीजिए फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है बिकॉज भूटान के ऑलमोस्ट हर एरिया में, फिर भले वो कल्चरल एरियाज हो, सोशल एरियाज हो, इकोनॉमिक एरियाज हो, मिलिट्री के एरियाज हो, हर में ही आपको इंडिया देखने को मिलता है। इंडिया और भूटान एक तरीके से बहुत ही पुराने दोस्त हैं। इंडिया हमेशा से ही भूटान की हेल्प करता आया है। वी हैव हेल्प बाय डिप्लॉइंग द मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इन 1961। उसके अलावा बथेरे एरियाज में, फिर भले वो हाइड्रो पावर, ट्रेड, एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सभी एरियाज में इंडिया ने भूटान की मदद करी है। बल्कि अब हमारी जो कोलैबोरेशन है वो स्पेस के सेक्टर में भी देखने को मिलने लगी है। रिसेंटली इंडिया और भूटान ने मिलकर के एक सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है जिसकी खबर अगेन आप यहां पे देख पाएंगे। दिस इज अ वेरी वेरी रिसेंट न्यूज। तो इन सब चीजों के चलते चाइना अक्सर भूटान को चेतावनियां देता रहता है। लेकिन अगर आप देखें तो भूटान इज एक्चुअली अनमूव्ड। इनफैक्ट आई वुड से बोथ इंडिया एंड भूटान आर एक्चुअली अनमूव्ड। रिसेंट एक खबर सामने आई है कि डिस्पाइट ऑल दीज वार्निंग्स एंड डिस्पाइट ऑल दीज बिल्डअप बाय चाइनीज मिलिट्री, भूटान के द्वारा इंडिया के साथ 2 नए फॉर्मल ट्रेड रूट्स को इनॉग्रेट किया गया है। अभी तक जो इंडिया भूटान के बीच में ट्रेड है वो होता है फुनशिलिंग के रास्ते से और जयगांव के रास्ते से, लेकिन अब रिसेंटली इनके द्वारा 2 नए फॉर्मल ट्रेड रूट्स को भी ओपन किया गया है। देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि क्या यहां पर भी हमें कुछ ना कुछ घटनाएं देखने को मिल सकती हैं? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग विच इंक्लूड्स जीएस, सीसैट, ऑप्शनल एंड सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज एंड आपके मॉक टेस्ट। सभी की सभी चीजें एक ही पैकेज में आपको अवेलेबल करवाई जा रही हैं मात्र और मात्र 30,000 रुपए में। वो भी आपको तभी मिलेगा प्राइस अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, दैट इज अनिरुद्ध। इसमें आपको मेरे द्वारा बनाए हुए जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।